राम जैसा नगीना नहीं, सारे जग की बजरिया में। भैया सारे जग की बजरिया, राम जी जैसा दुनिया में कोई और नहीं है। क्या है? जोर से बोलो। नहीं है तो हमें किसके चरण पकड़ने चाहिए? राम जी के राम और के? जोर से बोलो। तो आज से कौन कौन पकड़ेगा? क्यों? राम जैसा नगीना नहीं, राम जैसा नगीना नहीं, सारे जग की बजरिया में। सारे जग की। और एक बात और, झूठे हैं सभी रिश्ते, झूठे हैं सभी नाते, झूठे हैं सभी रिश्ते, झूठे हैं सभी नाते। 2 दिन की तो है रहनी, 2 दिन की तो है रहनी, इस काया की कुठरिया में, काया की कुठरिया। जीवन का कोई ठिकाना नहीं है, इसलिए काम करो। क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं है किसी का। इस जिंदगी का कोई भरोसा, तो क्या उपाय है भैया? जल्दी से जाग जाओ, कथा से भागो मत, कथा में जागो। क्या करो? जागो। और जागने का मतलब, जागने का मतलब आंख खुलना नहीं है। जागने का मतलब हमारे अंदर मन में प्रभु की भक्ति जाग जाए। क्या जाग जाए? भगवान की भक्ति। एक बात और, संस्कार से संसार जीता जा सकता है, अहंकार से कुछ भी नहीं। और संस्कार किसके बढ़िया हैं? राम जी के बढ़िया। हम आपको राम राजा के होने के 12 गुण बता रहे हैं आज। कितने गुण? 12। किसी को भी राज्य करना हो, यह 12 गुण सुन लें, राम जी के काम आएंगे। राजा वही है जिसमें 12 में से 3 ही हो, सो कल्याण है। लेकिन हम आपको राम राजा के 12 गुण बता रहे। अच्छा, 12 क्यों बता रहे? 22 जनवरी को जब राम जी अयोध्या में बैठेंगे तो उस दिन जो तिथि है वो है द्वादशी। और द्वादशी का मतलब भी 12 होता है। और हम राम जी के गुण भी 12 बताएंगे। राम जी का पहला गुण सुनो। राम जी का पहला गुण है न्याय प्रिय, सदा न्याय पर चलते हैं, न्याय पर ही बोलते हैं। और न्याय के लिए राम जी को कुछ भी करना पड़े, राम जी करते हैं। तो राम जी का पहला गुण न्याय प्रिय है। राम जी का दूसरा गुण, राम जी का दूसरा गुण है मात पितृ गुरु भक्ति। राम जी माता पिता और गुरु के परम भक्त हैं। रामायण में चौपाई में इसका वर्णन आया है। प्रातः काल उठे के रघुनाथा, प्रातः काल उठ के रघुनाथा, नाथा ना
दूसरा गुण है मात पितृ गुरु भक्ति। पागलो, जो बालक या बालिका माता पिता और गुरुदेव को प्रतिदिन प्रणाम करते हैं वह राम जी की तरह यश को प्राप्त करते हैं। लेकिन अब आजकल तो ठीक ही है, आजकल तो प्रणाम भी कई तरह के हो गए। आजकल लोग प्रणाम नहीं करते, मुंह से कहते हैं गुरुजी दंडवत, गुरुजी दंडवत। अब दंडवत का मतलब है लकड़ी की तरह चरण में लेट जाना, लेकिन आजकल लेटते नहीं है, हाथ जोड़ के कहते हैं गुरुजी दंडवत। ऐसा दंडवत तो दंडवत है, ऐसा दंडवत तो दंडवत है। एक हमारा चेला है गांव में, बहुत पुराना चेला, वो बड़ा विचित्र चेला है। हमें जैसे ही देखता है दूर से ही कहता गुरुजी मानसिक प्रणाम स्वीकार हो। हम भी उन्हीं के चेला गुरु हैं, हम भी कह देते चेला मानसिक आशीर्वाद पहुंच गया है, आओ आओ अब तुम मानसिक प्रणाम करो, हम तुम्हें आशीर्वाद दें। तो जैसे ही तुम प्रणाम कर रहे वैसे ही आशीर्वाद। बोलो सीताराम, जोर से बोलो। तो आजकल अच्छा एक और, पहले के जमाने में प्रणाम करते थे लोग तो मस्तक रखते थे चरण में। मस्तक चरण में क्यों रखते थे? अपना अभिमान श्रेष्ठ के चरणों में रख देते। अपना अभिमान अपने से बड़े के चरण में रखना, प्रणाम करना है। लेकिन आजकल प्रणाम नहीं करत, मिस कॉल सी गुरुजी। कई लोग तो घुटना पर चरण नहीं प्रणाम करत, घुटनों में गुरुजी गुरुजी। इसलिए हमने बंद ही करवा दे प्रणाम करना। कौन प्रणाम करवाए? प्रणाम करते ही नहीं, घुटना छूते। हाँ, घुटनों में आशीर्वाद थोड़ी है, चरणों में है। लेकिन अब आजकल के प्रणाम के पर्याय बढ़ गए, बदल गए हैं, अलग अलग हो गए। लेकिन प्रणाम करना क्या है? प्रणाम करने का मतलब माता पिता और गुरु के चरणों में लेट जाना और अपने सिर को, माथे को गुरु के चरणों में, माता पिता के चरणों में रख देना। मेरे पागलों, इससे क्या होता है? भाग्य की जो रेखाएं खराब होती हैं वो प्रणाम करने से ठीक हो जाती हैं। बोलो सीताराम। तो राम जी का दूसरा गुण मात पितृ गुरु भक्त। आहा हा। अब राम जी का तीसरा गुण सुनिए। राम जी का तीसरा गुण है शरणागत पर उदारता। भगवान बड़े दयावान हैं और मनुष्य को भी दयावान होना चाहिए। दूसरों के दुख को देख करके पिघल जाना चाहिए। राम जी में ये गुण है? हाँ है। आहा, राम जी इतने दयावान हैं। हम आपको एक चर्चा बताते हैं, आज ही हमने उस प्रसंग को पढ़ा है। आहा, भक्त चरितांग नाम की एक पुस्तक है। भक्त चरितांग नाम की एक पुस्तक है, उसमें जो है वर्णन आया राम जी की दयालुता का। एक बार आहा हा हा, जब राम राजा हो गए, विभीषण भी राजा बन गए, तो एक बार लंकापति विभीषण से एक भूल हो गई। धोखे से एक वृद्ध का द्रविड़ देश में शरीर छूट गया विभीषण का पैर लगने से। ये दोष हो गया, भूल हो गई। और जब द्रविड़ प्रदेश में विभीषण जी द्वारा एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई तो वहां के लोगों ने विभीषण को बंदी बना लिया, कारागृह में डाल दिया, कैद में डाला। विभीषण जी हतप्रभ रह गए। भगवान से प्रार्थना करने वाले, हे नाथ मोरी राखो लाज, बचा लो हे रघुराई। अब हमारे प्राणों की रक्षा करो। आंखों में आंसू भरकर विभीषण जी रोने लगे। हे राम जी, हमसे भूल तो हो गई है, लेकिन आप हमारे प्राणेश्वर हो,
आप ही हमारे सर्वस्व हो, आप ही हमारे मित्र हो, आप ही हमारे स्वामी हो, हमारी रक्षा करो। राम जी को पता लगा, राम जी भरत जी के साथ पुष्पक विमान पर बैठ करके विभीषण जी के पास गए। और जैसे ही राम जी को लोगों ने देखा तो पद्म पुराण में वर्णन आया, सब लोग राम जी को देखकर बोले, आओ आओ सरकार, आओ, आप राजा हो और आज हमने एक दुराचारी आदमी को बंधक बनाया है। राम जी बोले, किसको? बोले, एक व्यक्ति ने वृद्ध ब्राह्मण का वध कर दिया, हम लोगों ने बंधक बना लिया है। आप तो धर्म वेत्ता हो, आप धर्म का ही स्वरूप हो, कृपा करके उस व्यक्ति का वध कर डालो। पद्म पुराण में वर्णन आया, राम जी बड़ी नम्रता पूर्वक हाथ जोड़ करके बोले, बरमवैव मरणम मदभक्तो हन्ययते कथम। सुनो, राज्यमायुर्मथा दत्तम तथैव सा भविष्यति, भृत्यापराधे सर्वत्र स्वामिनो दंडिष्यते, राम वाक्यम दुजः श्रुत्वा विस्मयादीदमब्रमुम्। राम जी नम्रता पूर्वक बोले, हे ब्राह्मणों, जरूर इस व्यक्ति ने अपराध किया है, इसका नाम विभीषण है और यह लंका का राजा है। लेकिन एक बात बोले, बोले बोलो, विभीषण यहाँ लंका के राजा हैं और हमारे परम भक्त हैं, तो अगर विभीषण जी ने कोई भूल की है तो विभीषण की भूल का दंड इन्हें ना दिया जाए, इसके स्वामी हम हैं, इनकी भूल का दंड हमको दिया जाए। आहा, जैसे ही ब्राह्मणों ने राम जी की नम्रता पूर्वक यह वाणी सुनी, सब चौंक गए। राम वाक्यम दुजः श्रुत्वा विस्मयादि दमब्रुवन, विस्मय हो गए। ओहो हो, राम जी इतने दयावान, सबकी आंखों में आंसू आ गए। राम जी बोले, हम स्वामी हैं, विभीषण हमारा सेवक है, और सेवक से कोई अपराध हो जाए तो स्वामी का अपराध माना जाता है। जैसे कोई हमारा शिष्य भूल कर दे तो लोग उसको कुछ नहीं कहेंगे, हमको कहेंगे। गुरुजी के चेला हैं, जब चेला ऐसे हैं तो गुरुजी पता नहीं कैसे होंगे। इसलिए प्रत्येक नेता को, प्रत्येक गुरु को अपने आसपास रहने वाले सेवादारों को बड़ा गंभीर रखना चाहिए। अगर सेवादारों से भूल होगी तो वो स्वामी पर प्रभाव पड़ेगा। ऐसे समझो, कुत्ता कितने प्रकार के होते पता है तुम्हें? 2 प्रकार के कुत्ता होते हैं। पूछो कौन कौन? एक पालतू, एक फालतू। 2 प्रकार के कुत्ता होते हैं, एक पालतू, एक फालतू। इनमें अंतर क्या है? जिसके गले में पट्टा हो वो पालतू, और जिसके गले में पट्टा ना हो वो फालतू। अच्छा महाराज, मतलब क्या? अगर फालतू कुत्ता कोई शैतानी कर दे तो लोग कुत्ते को पीटते हैं, और पालतू कुत्ता कोई शैतानी कर दे तो लोग कुत्ते को नहीं पीटते, कुत्ते के मालिक को देखते हैं। हाँ जी या ना जी? बोलो, ऐसे ही होता ना? तो पालतू और फालतू में यही अंतर है कि अगर पालतू रहोगे तो फिर तुम्हारी पिटाई नहीं, तुम्हारे मालिक की होगी। यही हम तुम लोगों को कहना चाहते, गोरखपुर वालों, तुम भी फालतू मत बनो, राम जी के पालतू हो जाओ, पर संकट तुम्हारा बाल बांका नहीं कर सकता है। अगर तुम राम जी के पालतू हो जाओगे तो जब संकट आएगा तो वो तुमसे नहीं निपटेगा। किससे निपटेगा? राम जी से। क्यों? क्योंकि सेवक को नहीं देखा जाता, स्वामी को देखा जाता है। तो राम जी कहते, राज्यमायुर्मथा दत्तम तथैव सा भविष्यति, भृत्यापराधे सर्वत्र स्वामिनो दंडिष्यते। हम स्वामी हैं, इसलिए हमें दंड दिया जाए। विभीषण जी इस स्वभाव को देखकर पागल हो गए।
ऐसो को उदार जग माही, ऐसो को उदार जग माही, ऐसो को उदार जग माही, ऐसो को उदार जग। राम जी के जैसा कौन उदार होगा, कौन दयावान होगा, राम जी के जैसा कौन कृपालु होगा। मेरे पागलों, राम जी जैसा ना कोई दयावान है, राम जी जैसा ना कोई कृपालु है, राम जी के जैसा इस दुनिया में कोई नहीं है मेरे पागलों। ऐसा को उदार जग माही, ऐसो को उदार जग माही, ऐसा पीड़ा को अपनी समझे, पर पीड़ा को अपनी समझे, पर पीड़ा को अपनी समझे, पर पीड़ा को अपनी समझे, देखी नहीं हम काई, देखी नहीं हम काई, नाही उदार जग माही, ऐसो को उदार जग माही, ऐसा को उदार जग माही, ऐसो को उदार जग माही। राम जी का तीसरा गुण है उदारता, दयावान। अच्छा, राम जी का चौथा गुण सुनो, समानता का अधिकार दिलाना। राम जी सबको एक मानते, कोई बड़ा नहीं है, कोई छोटा नहीं। राम जी की नजर में सब समान है। आप कहोगे तो क्या राक्षस और देवता, दानव और देव दोनों समान हैं? हाँ, राम जी को दोनों प्रिय हैं। देखो ऐसे समझो, किसी बाप का कोई बेटा, दो बेटे हों, एक बढ़िया निकले एक बेकार, तो क्या कोई पिता चाहेगा कि जो बेकार बेटा है वो बर्बाद हो जाए या मर जाए? बोलो, क्या कोई चाहेगा? नहीं चाहेगा। भैया, राम जी का स्वभाव है, हम लोग राम जी की संतानें हैं, भले ही कैसी भी हों, पर राम जी का स्वभाव है वो किसी को दुखी नहीं देखना चाहते। अगर हम भी उन्हें परम पिता मान लेंगे तो राम जी हम लोगों को भी दुखी नहीं देखेंगे। यह राम जी का चौथा गुण है, सबको समान, निषाद, सबरी, कोलभील, सबको एक समान दर्जा दिया। अच्छा, पांचवा राम जी का गुण क्या है? पांचवा राम जी का गुण है नारियों का सम्मान, स्त्रियों का बहुत सम्मान किया। वन में बड़े बड़े महात्मा रहते थे। राम जी जब 14 बरस वनवास को गए तो वन में महात्माओं के घर बाद में गए, सबसे पहले सबरी माता के घर गए। इससे सिद्ध होता है राम जी स्त्रियों का बड़ा सम्मान करते। और जब 14 साल वनवास निकाल कर राम जी आए तो कैकेयी राम जी को मिलने नहीं आई। कौशल्या और सुमित्रा मैया तो दरवाजे पर थाली लेके आ गई, कैकेयी जी नहीं आई। क्यों? उनको बड़ी गिलानी हो रही थी, उन्हें लग रहा था लोग क्या कहेंगे, तो कैकेयी अपने भवन में बैठ गई। राम जी कौशल्या माँ से मिलने के पहले कैकेयी के पास गए, माँ आप यहाँ क्या कर रही हो? चलो, सब पूरा नगर हमारे आने की खुशी मना रहा और आपकी आंखों में आंसू हैं। माँ क्या बात है? तो कैकेयी कहती, राम
क्या तुम अब भी हमको मां मानते हो? क्या तुम्हारे हृदय में हम अब भी मां के समान हैं? राम जी कहते हैं, मां, कौशल्या से बढ़कर तुम्हारा हमारे हृदय में आज भी वही दर्जा है। और मां, एक बात और सुन लो, अगर आप ये रोना धोना बंद नहीं करोगी, आप अगर बाहर नहीं आओगी, तो हम दूसरी प्रतिज्ञा ले लेंगे, लौट कर कभी जीवन में राजा नहीं बनेंगे। हम तभी राजा बनेंगे जब आप हमारे सामने हो। ओहो, कैकई के आंखें भर आई, फबक फबक कर रो पड़ी कैकई, और राम को गले से लगा लिया। और राम जी को गले से लगाकर कैकई मां कहती, राम तुम धन्य हो, तुम्हारे जैसा बेटा इस पृथ्वी पर ना हुआ है, ना कोई हो सकता, जो मुझ जैसी कैकई के पाप को भी भुला करके मां का दर्जा ज्यों का त्यों बनाए हुए है। यह राम की महत्वता है, यह राम की मर्यादा है। इसलिए राम जी नारी सम्मान बहुत करते हैं। राम को मानने वालों को भी नारियों का सम्मान करना चाहिए। यह है राम जी का 5वां गुण। 6वां गुण सुनो, राम जी धैर्यवान है। इतना धैर्य, भगवान होने के बाद भी कभी भगवत्ता का प्रयोग नहीं किया। इतना धैर्य, सुबह राजा बनना था, पर माता पिता की आज्ञा मान करके वन को चले गए सुबह ही, पर एक शब्द नहीं निकाला। उल्टा ये कहा, अगर पिताजी ने ये सोचा है तो हमारा इसमें हित है। मान लो अगर राम जी की जगह हम लोग होते तो हम लोग क्या कहते पता है? ऐसे कैसे हो सकता, हमें तो राजा बनना था, हमें वन क्यों जाने दिया? अरे हम नहीं जाएंगे, हम कोर्ट में मुकदमा डालें। हैं, कहते कि नहीं कहते? अगर हम लोग होते और सुबह राजा बनना होता तो क्या हम लोग बन जाते? मुकदमा चाहे चलवा देते, पर बन नहीं जाते। ये धैर्य राम जी के अंदर है। क्या धैर्य है? राम जी बन चले गए पर एक शब्द नहीं निकाला। यह राम जी का 6वां गुण है। राम जी का 7वां गुण है प्रजा का हित। प्रजा के हित के लिए जब प्रजा ने जानकी जी के लिए उल्टा सीधा कहना प्रारंभ कर दिया तो श्री जानकी जी का परित्याग कर दिया। लक्ष्मण से कहा, लक्ष्मण तुम एक काम करो, जानकी जी को जाकर के वन में छोड़ाओ। और लक्ष्मण जी श्री जानकी जी को रथ पे लेकर के वन में छोड़ाए। दुख बहुत हुआ राम जी को, लेकिन प्रजा हित प्रथम था, इसलिए राम जी ने प्रजा को मद्देनजर रखते हुए प्रजा के हित के लिए राम जी ने पत्नी का परित्याग कर दिया। राम जी इतने विशिष्ट राजा हैं प्रजा के लिए। इसीलिए महात्मा गांधी कहते थे कि और तो सब हो सकता है, पर राम जैसा राजा इस पृथ्वी पर लौट करके नहीं हो सकता है। यह राम जी का 7वां गुण है। अब राम जी का 8वां गुण सुनो, सत्य प्रिय। राम जी जो भी बोलते सत्य बोलते। राम जी सत्यवादी हैं, कभी मिथ्या भाषण नहीं करते। और जो राजा, जो देश का राजा सत्य बोलेगा, सत्य पर चलेगा, उसी व्यक्ति का राज्य सदा सदा इस पृथ्वी पर कायम रहेगा। यह राम जी का 8वां गुण। राम जी का 9वां गुण है दृढ़ प्रतिज्ञ। राम जी दृढ़ प्रतिज्ञावान हैं, जो संकल्प ले लेते हैं उसको करके मानते हैं। और व्यक्ति को भी ऐसा ही होना चाहिए, प्रतिज्ञा जो ले ले वो करके माने। लेकिन अब आजकल के लोग तो हनुमान जी के पूरे हैं। आजकल के लोग चाय ना पीने की प्रतिज्ञा ले लेते हैं, 2 घंटे बाद कहते हैं थोड़ी सी ले आओ। एक हमारे साथ रहते थे पंडित जी, गुटखा खाते थे, गुटखा। हमने उन्हें कई बार डांटा, अरे भाई छोड़ दो, क्या मिलेगा?
तो कसम खा जाते थे, गुरुजी हनुमान जी की कसम आज के बाद नहीं खाएंगे। दूसरे तीसरे दिन बाद चौथे दिन बाद हमें फिर खाए मिले। हमने कहा ये क्या है? गुरुजी सुपारी अखाई। इसका मतलब ये कमजोर प्रतिज्ञा है। ऐसे लोग राम जी के चरित्र का आदर्श नहीं बन पाते, ऐसे लोग कुछ बड़ा नहीं कर पाते। मेरे पागलो, तुम्हें बड़ा करना है तो दृढ़ प्रतिज्ञा लो, और जो प्रतिज्ञा ले लो कि हम ये बन करके रहेंगे, वो बन करके दिखाओ, तभी तुम राम के आदर्श पर चल पाओगे। आज जितने लोग कथा में बैठे, एक एक प्रतिज्ञा लेकर जाओ, चाहे हिंदू राष्ट्र की, चाहे कुछ बनने की। और जितने युवान यहाँ खड़े हैं, इस तरफ हमारे भाई खड़े हैं, तुम भी ऐसी प्रतिज्ञा लेकर जाओ कि अपने माँ बाप का रोशन नाम करके ही दोबारा मिलना। बोलो सीताराम। कौन कौन ऐसा चाहे करेगा? पक्का ऐसी प्रतिज्ञा लो कि माँ बाप तुम्हारे नाम से गदगद हो जाएं। ऐसा बन के बताओगे? पक्का? हाँ, दृढ़ प्रतिज्ञा बांध। धन्यवाद। धर लो हाथ नीचे, काम आ है। राम जी का 10वां गुण सुनो, एकता पर भरोसा। राम जी एकता पर भरोसा करते हैं, भाई भाई में एकता चाहते हैं, परिवार में एकता चाहते हैं। राम जी इतने एकता पर भरोसा करते हैं कि स्वयं नर हैं पर सहायता बानर की ले रहे हैं। यह एकता का प्रतीक है। राम जी का 11वां गुण सुनो, कर्मयोगी। राम जी कर्म बहुत करते, भगवान होने के बाद भी उन्होंने कर्म नहीं त्यागा। मेरे पागलो, जब भगवान होने के बाद उन्होंने कर्म नहीं त्यागा, तो हम लोग तो इंसान हैं, हम लोगों को भी कर्म नहीं त्यागना चाहिए। बोलो सीताराम, जोर से बोलो। लेकिन हम लोग इतने आलसी हैं, कहो सीताराम करो, रामायण पढ़ लो, गुरुजी सिर दर्द कर रहा, आंखें दर्द कर रही, वो अभी कहे तो पिक्चर देखो पिक्चर। हाँ गुरुजी ताक बैटरी चार्ज में लगा दइयो। ठटरी के बारे न कटा है, आगी के लगे हैं, बताओ तो इन्हें रामचरितमानस पढ़ने में सिर दर्द होता है, रामायण पढ़ने में सिर दर्द होता है, राम राम कहने में सिर दर्द होता है, कथा में बैठने में शरीर दर्द होता है। अभी ठुमका लगवा लो, डीजे लगवाओ, आ ला 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 ला, पूरी रात नाचेंगे, फिर भी पैर दर्द नहीं करेगा। हमने कुछ माताओं को देखा, तुम लोगों की बात नहीं कर रहे, बड़हलगंज की माताएं नहीं, वेस्ट इंडीज की माताएं। हमने कुछ माताओं को देखा, वो अपने पतियों से कहते, हमारी तो तबीयत ठीक नहीं, सिर दर्द हो रहा, कमर दर्द हो रही, हमारा घुटना दर्द हो रहा, हमसे चला नहीं जा रहा। अभी कह दो शॉपिंग मॉल जाना है, 20 मंजिल चढ़ जाएंगी, 20 मंजिल चढ़ जाएंगी। आओ और कह दो चाय बनाओ, चाय, चाय नहीं बनाने, हमारी तबीयत ठीक नहीं है, बगल में यहाँ लड़ाई ठनिया बैठी। हाँ, इसीलिए हमारी प्रार्थना है, कर्मयोगी होना चाहिए मनुष्य को। क्या होना चाहिए? जोर से बोलो। कर्मयोगी होना चाहिए। राम जी कर्मयोगी हैं, ये राम जी का 11वां गुण है। अच्छा, राम जी का 12वां गुण कौन सा है? राम जी का 12वां और अंतिम गुण है धर्मपरायण। राम जी धर्म पर चलते हैं, इसलिए कर्म भी करना है और धर्म पर भी चलना है, और जो धर्म पर चलेगा उसी का राज्य सदा सदा के लिए यहाँ पृथ्वी पर स्थापित रहेगा। बोलो सीताराम। सीताराम। जोर से बोलो। वैसे कई बार नकल तो बेकार होती है, नकल करने वाले फेल हो जाते हैं। 2 सगे भाई पेपर देने बैठे बड़हलगंज में, पेपर देने एग्जाम में बैठे 2 सगे भाई, एक का नाम चंगीलाल, एक का नाम मंगीलाल। दोनों सगे भाई एग्जाम में बैठे, तो जैसे ही बैठे तो अपने बाप का नाम दोनों ने अलग अलग लिखा।
एक ही बाप के बेटे थे, नाम अलग अलग। मास्टर ने पूछा एक बात बताओ, तुम लोगों को शर्म नहीं आती, एक ही बाप के बेटे होकर के दोनों ने अलग अलग नाम क्यों लिखे? बोले मास्टर हमने समझा कहीं आप ये ना समझो कि दोनों ने आपस में नकल मारी है। बताओ, ये नकल भी कर रहे पर अकल नहीं लगा रहे। और कुछ लोग नकल करते हैं अकल नहीं लगाते। एक आदमी और एक गुरुजी का चेला, राजा का चेला, राजा का चेला, राजा का मंत्री गया एक बार राजा के साथ राजा की ससुराल। अब राजा तो राजा, राजाओं के स्वागत बड़े होते हैं, बड़े बड़े। जैसे ही राजा गए, जून का महीना, गर्मी का, गर्मी में जून में बढ़िया राजा को शरबत पिलाया, भोजन कराए, आइसक्रीम खिलाई, रात को छत के ऊपर बढ़िया पलंग बिछवाया, पंखा लगवाया, बर्फ की बड़ी बड़ी सिल्लियां पलंग के नीचे डाली गई, मटके में पानी रखा गया। राजा का मंत्री गौर से देखता रहा। राजा के मंत्री ने सोचा हा, राजा के क्या स्वागत ससुराल में हो रहे हैं, अब हम भी जाएंगे ऐसे ही स्वागत लेंगे ससुराल में। जून के महीने में बढ़िया राजा सोए छत पे। अब ये आदमी ने नकल तो कर ली, लेकिन ये अपनी ससुराल तो गया पर मौसम दूसरा। ये गया ठंडियों में, भयंकर जनवरी की ठंडी। ससुराल पहुंचा, ससुराल वाले बोले ससुर साहब चाय ले आओ चाय। बोला नहीं शरबत पिएंगे। घर वालों ने कहा कोई बात नहीं, चाय ना पीते होंगे शरबत पिएंगे। शरबत ले आए, लो शरबत है। शरबत भोजन करवाया, और जैसे ही भोजन करवाया, भोजन करते ही करते बोला आइसक्रीम मिलेगी क्या? घर वाले बोले जय हो, अच्छे रिश्तेदार हैं, ठंडियों में आइसक्रीम खा रहे। कोई बात नहीं, आइसक्रीम लाई गई, आइसक्रीम खाई। अब लोगों ने कहा महाराज ठंडी बहुत है, रिश्तेदार ठंडी बहुत है, यहीं कमरे में लेट जा। बोले नहीं हम तो छत पर लेटेंगे। घर वाले बोले दिमाग ठीक है कि नहीं है? अरे बोले तुम हो रिश्तेदार के, हम तो छत पर लेटेंगे। छत पर पलंग बिछाया गया। घर वालों ने कहा कोई बात नहीं, छत में लेटने दो, खुली हवा आएगी, पर एक काम करो रजाई 4-5 रख दो। अरे बोले हट, रजाई नहीं चादर चाहिए, चादर। एक चादर दिया गया। जैसे ही ये लेटे बोले पंखा और लगाओ। घर वाले बोले अब तो हो गो काम। पंखा लगाया, इन्होंने ध्यान किया और क्या रह गया। तब धीरे से बोले ए रोको रोको रोको। पंखा लग गया, चादर हो गया, लेकिन बर्फ की सिल्ली नहीं आई। घर वाले बोले अब तो सुबह भैया 13वीं की तैयारी कर लो, बचना मुश्किल ही है। और सच में ये दम लगा के सो तो गए, 12-1 बजे रात आई के जकड़ गए, शरीर अकड़ गया, उठते नहीं बना। कुछ देर में बोले भैया उठाओ। घर वाले बोले नहीं शरबत पी लो, आइसक्रीम खा लो। बड़ी मुश्किल से अस्पताल ले गए, तब जाके इनके प्राण बचे। इन्होंने उसी दिन कान पकड़ लिए, आज के बाद ससुराल नहीं आएंगे। अरे भाई ससुराल जाने से लफड़ा नहीं हुआ, जो तुमने नकल की थी उसमें अकल नहीं लगाई, उसके कारण लफड़ा हुआ है। इसलिए नकल भी ऐसी करो जिसकी नकल करने से कल्याण हो। और मेरे पागलो तुम्हें नकल करनी ही है तो राम जी के इन 12 गुणों की नकल कर लो, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। बोलो सीताराम, जोर से बोलो।